आंवले का च्यवनप्राश। और जब भी आप बनाओ हमेशा स्टील के कुकर में ही आंवले उबालो और स्टील की कढ़ाई में बनाओ। दूसरा मेटल यूज़ नहीं करना है, एल्युमिनियम का या पीतल का बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आंवले में खटास होती है तो उसमें केमिकल रिएक्शन होगा तो वो आपका च्यवनप्राश खराब हो सकता है। और कांच के जार में भरना, अभी हम जब ठंडा हो जाएगा तो इसको कांच के जार में भर लेंगे। प्लास्टिक के जार में मत भरना, क्योंकि प्लास्टिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो अवॉइड करो प्लास्टिक को। और कांच या स्टील के बर्तन में आप इसको स्टोर कर सकते हो। सुहानी सी शाम की राम राम सभी को। मैं संतोष धुवन, मेरे चैनल में आपके स्वागत है। और हल्की ठंड आ गई है, आंवला खाने का मौसम आ गया है, आंवले का सीज़न भी बहुत अच्छा है अब और बहुत अच्छे आंवले आ रखे हैं। तो मैंने भी आंवले लिए थे, मतलब लाई थी मैं आंवले, ऑर्गेनिक हैं बिल्कुल पेड़ों से तोड़े हुए। तो मैंने बहुत कुछ बनाने के बाद ये आंवले बच गए हैं, तो इनका हम बनाएंगे अब च्यवनप्राश। तो च्यवनप्राश के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो ये आधा किलो के लगभग आंवले हैं और एक मैं 15-20 गिरी बादाम की भिगो देती हूँ। ये ले लिए हैं मैंने बादाम और गर्म पानी में इनको भिगो देते हैं तो जल्दी से भीग जाएंगे। तो आगे की प्रक्रिया फिर आपको बताते हैं, जो मैं करूँगी इनको अभी हम भीगने देते हैं। और अभी एक बार चाय पी लेती हूँ। तो आ गई है गर्मा गर्म चाय और ये मैंने बनाए थे मेथी के लड्डू। चाय के साथ मेथी के लड्डू खा के अगली प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो उसके लिए कुछ मैंने मसाले निकाले हैं जो हमें च्यवनप्राश के लिए चाहिए। और ये आया है मेरे पास ऑर्गेनिक गुड़। मेरे हस्बैंड दिल्ली गए थे तो वहाँ उनसे कोई मिलने आया था यूपी से, तो वो गुड़ लेके आया था। है तो अभी कच्चा गुड़, लेकिन ये हम यूज़ कर सकते हैं अभी इन महीनों में। पक्का गुड़ फरवरी मार्च में बनता है। तकरीबन हमें आधा किलो गुड़ चाहिए, आधा किलो आंवले हैं, आधा किलो गुड़ चाहिए। और ये चाहिए बाकी मसाले, इसमें किशमिश है, दालचीनी है, काली मिर्च है, अदरक का टुकड़ा है, बड़ी इलायची है और ये चक्री फूल है और ये मैंने काली मिर्च बता दिया था और ये तेज पत्ता है। तो सबसे पहले अभी हम आंवला को उबाल लेते हैं। तो ये लगभग मैंने आधा किलो आंवले ले लिए हैं और इसमें डूबने लायक पानी डालेंगे। और कुछ आंवले मैंने बचा लिए हैं क्योंकि मैं सुबह आंवले का जूस पीती हूँ, जो शहद और काली मिर्च के साथ पीती हूँ। बहुत अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट और पेट बहुत ही बढ़िया साफ करता है। तो इसके हम लगा के ढक्कन और 3 सीटी तक उबाल लेते हैं। आंवले मैंने उबलने के लिए रख दिया इंडक्शन पर। 3 या 4 सीटी में ये बहुत अच्छे से गल जाएंगे। तो वेट करते हैं हम इनके उबलने की। ये कुकर में 3 सीटी लगने के बाद आंवले हमारे बहुत अच्छे से उबल गए हैं और अब हम इनकी गुठली अलग निकाल देते हैं। देखिए ऐसे करके, और ये गुठली निकाल देंगे, गुठली का कोई काम नहीं है। और साफ साफ आंवला हम रख लेते हैं च्यवनप्राश के लिए। तो ये मैं सारी गुठलियाँ एक बार निकाल लेती हूँ। तो आंवले की गुठलियाँ मैंने निकाल ली है और कुछ मैंने लिए हैं खजूर की भी गुठली निकाल रही है। इनको हम पीसेंगे, मिक्सी में से थोड़ा चलाएंगे। और थोड़े मुझे तुलसी के पत्ते चाहिए थे, तो ये ले लिए मैंने 1 मुट्ठी तुलसी के पत्ते और बादाम लिए हैं छील। तो अब शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम खजूर और किशमिश को हल्के से गर्म पानी में भिगोएंगे थोड़ी देर के लिए। ये मैंने किशमिश ली है 20 से 25 दाने और ये ले लिया है गर्म पानी। ये थोड़ा सा फूल जाएंगे तो हमें पीसने में आसानी होगी। सबसे पहले हम सूखे मसाले भून लेते हैं, अदरक को छोड़ के। अदरक को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे क्योंकि इसको पिसा जाएगा। और इन सब को हम बस हल्का सा भूनेंगे। बस ये भून चुके हैं और अब हम इसी प्लेट में इनको निकाल के पीस लेंगे। तो ये हमने पीस लिए हैं और डाल दिए हैं इसमें। अभी पीसेंगे हम खजूर और किशमिश और आंवला और तुलसी के पत्ते, बादाम और अदरक, इन सबको अलग अलग करके पीस लेते हैं। सभी चीज़ें हमने पीस लिए हैं। ये खजूर और किशमिश है, ये आंवला है, ये अदरक और बादाम और तुलसी का पेस्ट है और ये ले लिया हमने आधा केजी के लगभग गुड़, जिसको हम 4 से 5 चम्मच पानी में भिगो देते हैं गलाने के लिए। तो सबसे पहले अब हमने कढ़ाई ले ली है, काम शुरू करते हैं पकाने का। और इसमें थोड़ा सा डालेंगे देसी घी। और सबसे पहले हम पकाएंगे आंवला, कि इसमें पानी होता है, नहीं तो
खराब होने का डर रहता है, तो सबसे पहले हम आंवला को अच्छे से पकाएंगे। आंवला ही एक ऐसा फल है जिसे चाहे कच्चा खाओ, पका के खाओ, जूस निकाल के खाओ, इसका कोई भी न्यूट्रिशन कम नहीं होता है, इसको चाहे कैसे भी खाओ। तो ये नहीं है भी अगर हम पकाएंगे तो ये इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो गया, नहीं, बल्कि और भी बढ़ जाती है। तो आंवले को पकते पकते हो गए हैं 4 से 5 मिनट और इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक, बादाम और तुलसी का पेस्ट, इसको भी थोड़ी देर पकाएंगे। और ये बेसिक मसाले डालेंगे हम, जो हमने भून के और पीसे थे, लेकिन अभी 2-3 मिनट पहले मैं ये पेस्ट भून लेती हूँ। बादाम अदरक वाला पेस्ट भी भून चुका है और अभी हम ये मसाले डाल देते हैं। बस 1-2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, क्योंकि भुने हुए थे मसाले और इसने घी भी छोड़ दिया है आंवले ने। इसको हम एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं और अभी पकाते हैं गुड़ और खजूर। अभी हमने गुड़ और खजूर को पिघलाने के लिए रख दिया है। ये जो जो पिघलता जाएगा पतला होता जाएगा और उसके बाद हम डालेंगे जो आंवला हमने पकाया था उसको, और काफ़ी देर तक फिर हमें इसको पकाना है। देखिए गुड़ पूरी तरह से पिघल गया है और अभी हम डाल देते हैं आंवला और जो हमने सब कुछ पिसा था उसका पेस्ट, और अच्छे से पकाएंगे 15-20 मिनट तक, ये घुल मिल जाए और अच्छे से पक जाए। तो अभी मैं मिलती हूँ आपको 15 मिनट के बाद। हमारे च्यवनप्राश को पकते पकते हो गए हैं 15 से 20 मिनट और ये बहुत अच्छी तरह से पक गया। और अब हम इसमें थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, क्योंकि जो बिल्कुल एकदम मीठा होता है ना, वो थोड़ा सा ऐसे लगता है कि ज़्यादा मीठा है, तो नमक उसको बैलेंस करेगा और बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। ये देखिए, ये बन गया है हमारा आंवले का च्यवनप्राश। अभी इसको हल्का सा मैं पकाऊंगी, गाढ़ा भी हो गया है, इसने ये भी छोड़ दिया है, कढ़ाई भी छोड़ दी है और इसका पानी पूरा ख़त्म हो चुका है। अब ये ख़राब होने का डर नहीं है, चाहे आप 1 साल तक रखो, जब आंवले का सीज़न ख़त्म हो जाएगा तब भी ये हम खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। सारा साल का ये हमारा आंवले का च्यवनप्राश बन गया है। च्यवनप्राश कभी ख़राब नहीं होता अगर ढंग से बनाया गया हो तो ऐसे तो आंवले की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन इनमें एक च्यवनप्राश में आंवला डलता ही डलता है। आप कई तरह के च्यवनप्राश बनते हैं, लेकिन ये आंवले का तो बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक है। तो आप बनाइए, खाइए और स्वस्थ रहिए, सर्दी बिल्कुल नहीं लगेगी। धन्यवाद।